दोस्तों, हमारे दुनिया में कई ऐसे चमत्कारी जीव मौजूद हैं जिसे कभी हमने देखा तो नहीं, लेकिन प्राचीन काल से ही इनके अस्तित्व को लेकर किस्से और कहानियां कही जाती रही है। ऐसी ही एक रहस्यमय जीव है परी। परियों की कहानियां तो हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हम सभी के मन में उनके अस्तित्व को लेकर कई सारे सवाल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परियों के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, परियां एक प्रकार की पौराणिक प्राणी है जो दुनिया भर की संस्कृतियों के लोक कथाओं में पाई जाती है। परियां कहां से आती है? हर संस्कृति में उनके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि परियां इंसानों जैसी दिखने वाली जीव होती है और यह इंसानों की तुलना में बेहद सुंदर होती है। परियां में जादुई शक्तियां होती है। ये उड़ सकती है, अचानक प्रकट हो सकती है और गायब भी हो सकती है। परियां विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, जिसमें कई स्थानों पर उन्हें बहुत छोटे आकार में भी देखा गया है और कई जगहों पर इन्हें इंसानों के आकार में भी देखा गया है। कभी कभी परी को एक जानवर का रूप लेते हुए भी देखा गया है। शायद यह उसकी जादुई शक्तियां का चमत्कार हो, जिसके कारण वो अपना रूप बदल सकती है। ईसाई मान्यता के अनुसार परी ऐसी काली शक्ति होती है जो लोगों को भ्रम में डालती है और डायनों के लिए काम करती है। ईसाई परंपरा के एक कहानी के अनुसार एंजल्स के एक समूह ने भगवान से विरोध किया था और भगवान ने स्वर्ग के दरवाजे को बंद करने का आदेश दिया। ऐसे में जो एंजल स्वर्ग में थे वो एंजल्स बने रहे और जो नरक में थे वह शैतान बने और जो बीच में रह गए वो परियां बनी। परियां सिर्फ काल्पनिक प्राणी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कई जगहों पर इनके होने के सबूत इतिहास में मौजूद है। किंग जेम्स का कहना था उनका सामना कई बार पैरी से हुआ है। उनके अनुसार परी भ्रम में डाल देने वाली आत्माएं होती है जो लोगों को अज्ञात लोक में ले जाती है। दोस्तों, परियां से सामना होने के कई सारे किस्से मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे। सन 1917 में फ्रांसिस अपनी स्कूल की छुट्टी बिताने अपनी माँ के साथ अपनी आंटी के यहाँ रहने के लिए आई थी। वहाँ फ्रांसिस की कजन एल्सी भी रहती थी। वो एक बड़ा घर था। घर के पीछे की तरफ एक खूबसूरत सा गार्डन और छोटा सा झरना भी मौजूद था। दोनों बहनें अक्सर उसी झरने के पास खेलने जाती थी। एक दिन उसके घर के लोग काफ़ी नाराज थे क्योंकि वो हमेशा घर लेट जाती थी और पूछने पर दोनों जवाब देती थी वो वहाँ सिर्फ परियों से मिलने जाती है। पहले तो घर वालों ने इनकी बातों को कल्पना मानकर छोड़ दिया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। एल्सी के पिता को फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने एक कैमरा खरीद रखा था और उन्होंने अपने घर में तस्वीरों को डेवलप करने के लिए एक डार्क रूम भी बना रखा था। एक दिन एल्सी ने अपने पिता से उनका कैमरा लिया और वो दोनों ही गार्डन में चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद वो वापस लौटी। लौटने के बाद एल्सी ने अपने पिता से कहा कि मैंने इस कैमरे से परियों की तस्वीरें ली है। एल्सी के पिता ने तुरंत ही तस्वीरों को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद फ्रांसिस के साथ परियां भी दिखाई दी। घर वाले तस्वीर को देखकर हैरान रह गए, लेकिन एल्सी के पिता इतने दिनों से उस घर में रह रहे थे और उन्होंने कभी किसी परी को नहीं देखा था, इसलिए उस तस्वीरों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसके कुछ महीनों बाद एल्सी ने फिर उनसे कैमरा लिया और वो दोनों फिर से गार्डन में चली गई, लेकिन इस बार
एल्सी की परियों के साथ तस्वीरें सामने आई। एल्सी और फ्रांसिस के घर वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये सचमुच की फेरी है। इसके 2 साल बाद 1919 में एल्सी की माँ एक मीटिंग में पहुंची जहां पे फेरी के बारे में बातें चल रही थी। उन्होंने वो 2 तस्वीरें मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को दिखाई, जहां उन तस्वीरों पर एडवर्ड गार्डनर की नज़र पड़ी, जो सोसाइटी के एक मेंबर थे। गार्डनर एक रिसर्चर थे और उन्होंने वो 2 तस्वीरें खास दोस्त को भेजा जो फोटोग्राफी में एक्सपर्ट थे। इन दोनों तस्वीरों को अच्छी तरह से जांच करने के बाद उनके दोस्त ने बताया कि इन तस्वीरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये तस्वीरें बिल्कुल असली है। दोस्तों, कुछ लोग इन सबूतों पर यकीन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि परी हर किसी के सामने नहीं आती है और इस केस में वो सिर्फ दोनों बहनों के सामने आती थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।